गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारे पास सी प्लस प्लस में वो हमारा है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस, यानी फंक्शंस के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हम कैसे पास करते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, जब कोई फंक्शंस अपन बनाते हैं तो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू हम देते हैं, कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो होती है वो हम इनिशियलाइज कर देते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स कहलाता है। और कंपाइलर उसको क्या समझता है कि ये हमारी कैसी आर्गूमेंट है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया इंट सम, इंट एक्स, इंट बाई, यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स और 3 आर्गूमेंट्स और 4 आर्गूमेंट्स, इंट जेड इक्वल टू 0, इंट डब्ल्यू इक्वल टू 0। अगर हम ये चारों को हमने सम करा दिया, अगर हम यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास करेंगे तो 2 का सम देगा। हम यहाँ 3 आर्गूमेंट पास करेंगे तो 3 का सम देगा। हम यहाँ 4 पास करेंगे तो कितने आर्गूमेंट का देगा, 4 आर्गूमेंट। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स कहलाता है। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स इस टाइप से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ट, हम इस टाइप से, जैसे हमने दे दिया इंट 10, तो ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से अगर आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे फ्लोट 8.f, तो इस टाइप से आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम करेगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द पास्ट, अगर हम पहली आर्ग्यूमेंट इज पास करते हैं तो इस टाइप से यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट हम पास, फिर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ट, ऐसे भी हम पास कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड आर्ग्यूमेंट इज पास्ट, इस टाइप से ये हमारा क्या देगा, एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया 3.4 और यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या लिया है, 10 लिया। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है, ये आर्ग्यूमेंट्स हमारी क्या कहलाती है, एरर दे देगा, क्योंकि ये सेकंड आर्गुमेंट्स का है और पहली आर्गुमेंट हमारी क्या है, इंटीगर। तो ये वर्किंग हमारी किसकी है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की वर्किंग। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का हम एग्जांपल लेते हैं और प्रोग्राम से आपको समझाते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स पे कैसे काम करते हैं। तो देखिए, हम सबसे से पहले क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। सी प्लस प्लस ओपन किया और इसमें जाके हमने एक फ़ाइल ली और फाइल हमने बनाया प्रोग्राम, जैसे हमने लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट, फंक्शन लिया हमने सम, इसके अंदर पास किया ए, इंट बी, कॉमा इंट सी इक्वल टू 0, इंट सी इक्वल टू 0, कॉमा इंट डी इक्वल टू 0। ये हमने आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिए। क्लियर। यहाँ पर हमने इसके बाद फंक्शंस बना लिए, फंक्शंस। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इनका सम करा दिया, सम करा, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा दिया, सम करा दे। क्लियर। अब हम आए इंट मैन फंक्शंस के अंदर, किसके अंदर, मैन फंक्शंस के अंदर आए। अब हमने क्या किया, सी आउट सम, इसके अंदर हमने पास किया 2 आर्ग्यूमेंट्स। कितनी आर्ग्यूमेंट पास की, 2 आर्ग्यूमेंट्स। एंड एल रिटर्न 0। प्रोग्राम को हम सेव कर ले। अभी देखिए, हम चारों आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करते हैं। क्लियर। चारों आर्ग्यूमेंट पास किए, प्रोग्राम को सेव कर लिया। हमने दे दिया यहाँ पे df2। क्लियर, df2। अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। ये देख, चारों वैल्यूओं को हमको सम दे दिया। कितनी आर्गुमेंट्स, यानी जो वैल्यू हमने पास की, चारों वैल्यू हमारे पास सम आ गई। अगर अब हमने यहाँ पे 4 पास किया, अब हमने सी आउट आर्ग्यूमेंट इसमें पास करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देते हैं, इसमें हमने पास कर दिया आर्ग्यूमेंट सम, इसमें पास किया 12 12 12 13। ये हमने इतनी आर्गुमेंट, यानी कितनी आर्गुमेंट पास की हमने इसके अंदर, कितनी आर्गुमेंट पास की इसके अंदर हमने, 3 आर्गुमेंट। तो अब ये देगा ए बी सी 3 का सम और एक वैल्यू डिफॉल्ट ले लेगा 0 उसमें ऐड करके। कंपाइल,
देखिए हमारे पास कितने दे रहा, 3 वैल्यू सम दे रहा, ठीक है। अगर अब हमने किया यहाँ पे सी आउट सम, कितनी वैल्यू डाली हमने, 2 वैल्यू डाली, कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू। तो अब कितनी वैल्यू का हमारे पास सम आएगा, 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू का सम आएगा, 2 वैल्यू। देखिए तीसरा हमारे पास 2 वैल्यू का सम दे रहा। अब अगर अब इससे कम अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पास कर दिया सम 12, अगर अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एरर आ जाए। क्यों, क्योंकि हमने दूसरी आर्गुमेंट को डिफॉल्ट नहीं बनाया। अगर इसको भी अपन क्या कर दें, क्लियर, तो हमारी ये क्या बन गई, डिफॉल्ट, ठीक है, इस टाइप से। अब हम यहाँ पे दे सकते हैं सम इक्वल टू 0, और अगर हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट इक्वल टू सम सेव, क्लियर, तो अब इसमें कोई भी आर्गुमेंट का सम नहीं आएगा, क्लियर। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शंस को क्या बना सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ओपन करके और देख लेते हैं, एक और प्रोग्राम अपने पास है, एक यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बनाया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे पास किया कैर इक्वल टू एस्ट्रिक इंट इक्वल टू 3। मैन फंक्शन के अंदर इंट काउंट इक्वल टू 5, नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास, डिस्प्ले कोई आर्गुमेंट पास नहीं की। यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हैश दिया, बोथ आर्गुमेंट हैश एंड काउंट्स। हमने उसके सी इंट काउंट इसके अंदर पास किया, आई इक्वल टू काउंट, और सी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। देखिए फंक्शंस एक ही है, और फंक्शंस के अंदर हम अलग अलग आर्गुमेंट्स को क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा। देखिए सी पास किया, यहाँ पे हमने क्या पास सी, और सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दी हमने, एस्ट्रिक्स, अगर हम नहीं देते तो। और इसका सी इंट, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी दे दी हमने, 3। तो ये कितना चले, अगर जितना हम डालेंगे उतना यहाँ से हमारे पास वैल्यू चलेगा। हमने जैसे काउंट डाल दिया, तो काउंट की वैल्यू कितनी, 5, कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम। हैश डिस्प्ले कर दिया, सिर्फ कितना डिस्प्ले करेगा, कितने टाइम तक, 3 टाइम तक। डिस्प्ले एस्ट्रिक करेगा कितने टाइम तक, 3 टाइम्स तक। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, और प्रोग्राम को यहाँ से रन किया, तो ये देखिए हमारे पास ये कौन सा बन गया हमारे पास, ये भी एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल है। किसका, हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल है, इसको हम यूज़ करके देख सकते हैं, क्लियर। अब अपन देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब फंक्शन नेम सी प्लस इसी में हमारे पास आता है, जब फंक्शंस नेम सेम हो और फंक्शंस की रिटर्न टाइप अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग। अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि किस टाइप से इसमें आपको काम करना और कैसे आपको इसको बनाना है, क्लियर। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, क्लियर। उसके बाद हमने एक फंक्शंस बनाया यहाँ पे, वाइड स्वेप इंट ए इंट बी, क्लियर। एक और बोलिए वाइड स्वेप कैर ए कैर बी, एक और लिया वाइड स्वेप फ्लोट ए फ्लोट बी। ये हमने वेरिएबल्स यहाँ से लिए, क्लियर। एक ही नाम से फंक्शंस बनाया, और तीनों फंक्शंस की हमने क्या कर दी, ओवर अलग अलग इसके रिटर्न टाइप चेंज कर। उसके बाद हमने लिया इंट मैन, क्या, इंट मैन रिटर्न 0,
उसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट ए कॉमा बी, वैल्यू इनपुट करा लिया। फिर हमने लिया कैर एक्स कॉमा बाई, फिर फ्लोट हमने कर दिया फ्लोट के कॉमा जे, ठीक है। सी आउट एंटर द इंट टू नंबर्स, कितने नंबर्स, टू नंबर्स। सी इन सी आउट एंटर द कैर टू कैर टू इनपुट सी इन ए और बी, क्लियर। उसके बाद हमने डाल दिया सी आउट एंटर द फ्लोट टू नंबर्स सी इन के और जे। अब इन मेथड्स को हमने यहाँ से क्या किया, फंक्शंस को कॉल किया यहाँ से। अब फंक्शंस को कॉल अपन कैसे करते हैं, स्वैप के अंदर पास किया अपन ने ए कॉमा बी, फिर अपन ने पास किया स्वैप के अंदर पास किया अपन ने क्या, एक्स कॉमा वाई, क्या पास कर दिया, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, फिर अपन ने पास किया स्वैप के कॉमा जे, ठीक है। वाइड स्वैप इंट ए कॉमा इंट बी, इंट सी, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। प्रिंट करा ली दोनों वैल्यू। सी आउट ए अब इसी के बाद अपन ने एक और बनाया वाइड कैर ए कैर बी कैर सी यहाँ पे कर दिया इंट, यहाँ पे कर दिया अपन ने कैर एक्स और वाई, ठीक। उसके बाद एक अपन ने बनाया वाइड स्वैप फ्लोट ए फ्लोट बी
यहाँ पे कर दिया अपन ने फ्लोट सी, फ्लोट के और जे, फंक्शन ओवरलोड ft नाम से इसको सेव कर। अब देखिए हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अब देखिए एक ही नाम से फंक्शन लिया स्वैप, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू पास की, जिसमें हमने करेक्टर वैल्यू पास की, जिसमें हमने फ्लोट वैल्यू पास की। क्लियर। अब जो वैल्यू हम जिसमें पास कर रहे हैं उसी के हिसाब से वैल्यू, फंक्शन नेम एक है पर फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट सबके कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, फंक्शन ओवर। कंपाइल किया, प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन किया। अब रन करने का देखिए हमने इंटीजर वैल्यू डाली 2, फिर हमने करेक्टर वैल्यू डाली, फिर हमने फ्लोट वैल्यू डाली। ये देखिए ये सारी वैल्यू देखिए हमारे पास चेंज होके आ गया, करेक्टर फ्लोट सारी वैल्यू। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है हमारा, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर लीजिएगा। जो प्रोग्राम्स आपके पास हैं जैसे स्क्वायर रूट्स का ओवरलोड करने का, तो इन सारी चीज़ों को बना लीजिए। फिर कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करते रहिए C++ की, क्योंकि अगर C++ अगर आप सीख लेंगे तो आपको जावा में दिक्कत नहीं आई। तो आज दो कॉन्सेप्ट होने लिए, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और फंक्शन ओवरलोड। इनको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए बताइएगा। थैंक यू।